गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू राजधानी मेडिकल क्लासेस। तो आज अपन क्या है वापस से डिस्कशन करेंगे किसके ऊपर। तो राजधानी जो है एक जो डीएमएलटी सेकेंड ईयर का एक सब्जेक्ट है जो अपन ने नया शुरू किया था, जिसके अंदर आपको बताया गया था क्या, इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी के अंदर आपको बताया था कि इम्यूनिटी इज ए डिफेंस रेजिस्टेंस एग्जिबिटेड बाय द होस्ट अगेंस्ट एनी फॉरेन एंटीजन। कि कोई भी बाहर से कोई फॉरेन एंटीजन यानी बाहरी एंटीजन जब हमारी बॉडी के अंदर आता है तो हमारी बॉडी उसका रेजिस्टेंस यानी विरोध करती है, उससे बचने का जो काम करती है वही क्या है, इम्यूनिटी है। फिर उसने बताया था कि रेजिस्टेंस मींस उसके द्वारा जो कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया है उसके द्वारा जो टॉक्सिन सिक्रेट किया गया है या फिर कोई भी चीज जो टॉक्साइड हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया है उसको क्या एंटीबॉडी की हेल्प से क्या करना, न्यूट्रलाइज करना भी क्या आता है, इम्यूनिटी के अंदर आता है। फिर आपको बताया था कि इम्यूनिटी जो है वो दो टाइप की है, इन्नेट और एक्वायर्ड। तो नेक्स्ट में अपन ने क्या किया था कि सेकंड लेक्चर के अंदर इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो पूरी की पूरी क्या कर ली थी, क्लियर कर ली थी। तो आपको बताया था कि इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब होता है बाई बोर्न या इनबोर्न, यानी जो हमें जन्म से मिली हुई हो वो चीजें जो हमें सुरक्षा प्रदान कर रही है वो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर आती है। जिसका एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया था कि सबसे पहला जो स्किन है, स्किन क्यों है तो हाई कंसंट्रेशन साल्ट वाला क्या है, स्वेट सिक्रेशन होता है, पसीना निकलता है। तो स्वेट की क्या है, बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी है। हमारे माउथ के ऊपर सिबेसियस सिक्रेशन होता है यानी ऑयल का जो सिक्रेशन होता है वो भी क्या है, बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी है। फिर आगे आपको बता दिया था तो इन्नेट इम्यूनिटी के अंदर स्किन आ गई थी। स्किन के बाद में आपको बता दिया था नेक्स्ट अगर आप रेस्पिरेटरी ट्रैक, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में आपको बताया था कि म्यूकस सिक्रेशन हो गया या हेयर लाइक जो सीलिया है हमारे ट्रेकिया के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो भी क्या है कि पार्टिकल्स को ऊपर की तरफ धकेल के टुवर्ड द पार्टिकल्स फेरिंग्स, और फेरिंग्स से हम क्या कर देते हैं, कफ आउट कर देते हैं। तो ये भी इन्नेट इम्यूनिटी का एग्जांपल था। फिर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आ गया था, तो माउथ के अंदर जो सलाइवा है, स्टमक के अंदर जो HCl है, ये क्या है, दोनों ही किसके एग्जांपल है, आपके इन्नेट इम्यूनिटी के एग्जांपल है। कंजेक्टाइवा यानी आईज, आईज के अंदर क्या है, जब टीयर्स सिक्रेशन होता है, आंसू निकलते हैं, तो उसमें क्या निकलता है, लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम भी क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी का क्या है, एग्जांपल है। यहां से आगे अपन ने क्या देखा था, जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट। तो फ्लशिंग एक्शन जो है यूरिन का, यानी यूरिन का फ्लश की तरह बाहर निकलना हमारी बॉडी से, तो ये यूरेथ्रा को क्या कर देता है, क्लीन कर देता है, यानी बैक्टीरिया पैथोजन से क्या कर देता है, फ्री कर देता है। नेक्स्ट देखो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, इन्नेट इम्यूनिटी कंप्लीट होगी, अगर 5 नंबर में आए तो लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो एक्वायर्ड इम्यूनिटी, यानी ड्यूरिंग द लाइफ, यानी जब हमने जन्म ले लिया, जन्म लेने के बाद में जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बनती है, फॉर्म होती है, वो क्या कहलाती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। द रेजिस्टेंस एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ, यानी जीवन काल के टाइम पे जो रेजिस्टेंस, विरोध हमारी बॉडी जनरेट करती है, जो एंटीबॉडीज फॉर्म करती हैं, वो किसके अंदर आती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर आती हैं। फिर सबसे मेन चीज उसने क्या कहा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो टाइप की है, एक तो एक्टिव और दूसरा क्या है, पैसिव। तो हम सबसे पहले कौन सी इम्यूनिटी पे जाते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी के ऊपर। तो इट इज सब डिवाइडेड इनटू टू टाइप। अब एक्टिव इम्यूनिटी भी कितने हिस्से में डिवाइड की गई वापस से, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल का पता ही आपको, प्राकृतिक, और आर्टिफिशियल एक तरीके से जिसको हमने बनाया। अब देखो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है, सबसे पहले अगर आपको बताऊं तो एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब है जिसके अंदर हमारा खुद का इम्यून सिस्टम क्या हो, इन्वॉल्व हो, यानी जो इम्यूनिटी हमारी बॉडी के द्वारा, खुद के द्वारा जनरेट की जाती है, वो क्या होती है, एक्टिव इम्यूनिटी। दूसरी होती है पैसिव। पैसिव का मतलब होता है कि हम बाहर से कोई रेडीमेड एंटीबॉडीज ले रहे हैं, यानी किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में यानी एनिमल्स में कुछ एंटीजन इंजेक्ट करवा के जो एंटीबॉडी फॉर्म की बनाई, और उन एंटीबॉडीज को हम जब काम में ले रहे हैं डिजीज से प्रिवेंशन के लिए, एंटीबायोटिक्स को काम में ले रहे हैं, वो क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी। तो एक्टिव मींस यानी जिसका इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, एक्टिव है। पैसिव में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, एक्टिव है, नहीं है। फिर उसने क्या कहा कि एक्टिव इम्यूनिटी भी दो टाइप की है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो नेक्स्ट देखो, अब नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, तो इट इज एक्वायर्ड बाय नेचुरल सब क्लिनिकल
और क्लिनिकल इन्फेक्शन, कि है तो ये नेचुरली, यानी हमने कुछ भी नहीं किया, यानी हम किसी क्लिनिक में गए या अदर किसी भी सब क्लिनिकल अदर किसी भी जगह गए, वहां ऑटोमेटिकली अगर हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, यानी क्लिनिकली और सब क्लिनिकली, यानी आप किसी हॉस्पिटल में गए या कहीं पे भी गए या किसी के दूसरे के घर पे गए, वहां से जो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में इन्फेक्शन हुआ, वो किसके, उसके लिए जो इम्यूनिटी बनेगी वो क्या है, नेचुरल एक्टिव, यानी हमें कुछ भी नहीं पता, नेचुरली पूरा प्रोसेस हुआ, एंटीजन हमारी बॉडी में आया और हमारी बॉडी ने क्या बनाई उसके लिए, एंटीबॉडी। नेक्स्ट देखो, सच इम्यूनिटी इज लॉन्ग लास्टिंग, कि इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है कि इन्फेक्शन जो हो गया हमारी बॉडी में ऑटोमेटिकली, जिसमें हमारी इम्यूनिटी सिस्टम इन्वॉल्व है, वो क्या होती है, लॉन्ग लास्टिंग। तो इसका एक एग्जांपल भी है, जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन जो है वो एक ही बार होता है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट देखो, पर्सन रिकवरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स से जो पर्सन रिकवर हो जाता है उसके अंदर क्या बन जाती है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या हो जाती है, डेवलप, कि लाइफ में कभी भी अगर स्मॉल पॉक्स वायरस दोबारा आया तो उसका इन्फेक्शन हमारी बॉडी में नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो उसके लिए एंटीबॉडीज क्या है, पहले से ही बन गई। इस टाइप के जो इन्फेक्शन होते हैं या इम्यूनिटी होती है वो कौन सी होती है, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। फिर देखो आर्टिफिशियल एक्टिव, कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय वैक्सीनेशन, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम तो अभी भी काम कर रहा है, लेकिन इसमें हमें पता है कि हमने क्या लगवाई है, वैक्सीन लगवाई है, किस चीज को फॉर्म करने के लिए, तो एंटीबॉडी फॉर्म करने के लिए, यानी हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज को बनाने के लिए हमने क्या लगवाई, वैक्सीन लगवाई, कि एंटीजन हमने खुद डाला और हमारी बॉडी ने उसके लिए क्या बनाई, एंटीबॉडी बनाई, हमारी बॉडी भी इन्वॉल्व है, लेकिन बाहर से हम खुद डाल लेना, इसीलिए इसको क्या कह दिया उसने, आर्टिफिशियल एक्टिव। देखो, द वैक्सीन आर प्रिपेयर फ्रॉम लाइव और किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर एंटीजन और टॉक्सोइड, कि वैक्सीन जो है वो प्रिपेयर की जाती है, तैयार की जाती है, फ्रॉम यानी कहां से, लाइव, यानी किसी बैक्टीरिया वायरस पैरासाइट को या तो हम लाइव रखेंगे, हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा देंगे, या किल्ड यानी उसको मार देंगे, कि जिस भी वायरस के लिए हमें एंटीबॉडी बनवानी है या बैक्टीरिया के लिए एंटीबॉडी बनवानी है, या तो हम उसको जिंदा काम में लेंगे या क्या करेंगे, मार देंगे, एंड देयर एंटीजन, या फिर उसका एंटीजन काम में लेंगे, यानी जिससे हमारी बॉडी में वो डिजीज कॉज कर रहा है, या टॉक्सोइड यानी उसके अंदर जो टॉक्सिन है कोई भी, उसको काम में लेंगे, किस चीज को बनाने के लिए, एंटीबॉडी को बनाने के लिए। फिर देखो, तो कुछ एग्जांपल उसने बताए, जैसे किल्ड वैक्सीन, तो ऑर्गेनिज्म आर किल्ड बाय, कि जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए आपको क्या बनवानी है, एंटीबॉडी बनवानी है हमारी बॉडी में, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, मार सकते हैं, किससे, बाय हीट से, फॉर्मेलिन से और अल्कोहल से। तो ये वाइवा में पूछा जाता है कि किल्ड वैक्सीन प्रिपेयर करने के लिए हम किन किन चीजों को काम में ले सकते हैं, तो हीट को ले सकते हैं, फॉर्मेलिन को ले सकते हैं, अल्कोहल को भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो, टॉक्सोइड वैक्सीन, कि प्रिपेयर फ्रॉम बैक्टीरियल एक्सोटॉक्सिन, कि ये कहां से तैयार की जाती है, तो बैक्टीरिया के एक्सोटॉक्सिन से तैयार की जाती है, इनएक्टिवेटेड बाय फॉर्मेलिन और एलम, कि उस टॉक्सिन को जो बैक्टीरिया से बाहर निकला है उसको हम इनएक्टिवेट फॉर्म में कर देंगे, यानी वो हमारी बॉडी में जब जाएगा डिजीज कॉज नहीं करेगा, क्योंकि इनएक्टिवेट फॉर्म में, असक्रिय है वो, और इनएक्टिवेट किया किसकी हेल्प से, तो फॉर्मेलिन और एल्म की हेल्प से। नेक्स्ट देखो, टॉक्सोइड आर इम्यूनोजेनिक बट नॉट टॉक्सिजेनिक, ये जो टॉक्सोइड होते हैं जो एंटीबॉडी बनाने के लिए हम खुद काम में लेते हैं, ये कैसे होते हैं, तो क्या होते हैं, इम्यूनोजेनिक, यानी एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए तो ये क्या आते हैं, काम में आते हैं हमारी बॉडी में, और टॉक्सिजेनिक, नॉट टॉक्सिजेनिक, यानी टॉक्सिजेनिक नहीं होते, यानी हमारी बॉडी में कोई भी टाइप का नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं आर्टिफिशियल इम्यूनिटी का, अभी अपने कोविड वैक्सीन लगी थी मोस्टली पीपल्स के, तो उसके अंदर भी क्या किया गया था, इनएक्टिवेटेड वायरस को क्या किया, हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया, और उस वायरस के लिए हमारी बॉडी ने क्या बनाई, एंटीबॉडी बनाई, इसीलिए तो क्या आती थी, मोस्ट ऑफ पीपल्स को फीवर आई थी, तो वो भी क्या था, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का ही क्या था, एक एग्जाम्पल था। नेक्स्ट देखो, तो एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन, ये वाइवा के हिसाब से मोस्ट इंपोर्टेंट है और आपको याद होने चाहिए। लाइव वैक्सीन यानी बीसीजी फॉर ट्यूबरक्लोसिस, कि टीबी का इन्फेक्शन से बचने के लिए जो हम वैक्सीन लगवाते हैं वो क्या होती है, बीसीजी होती है, यानी लाइव
बैक्टीरिया को हम इसमें क्या है काम में लेते हैं, जिंदा बैक्टीरिया को, और पर कर क्या देते हैं, उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो डिजीज कॉज नहीं करे। फिर देखो सेबीन वैक्सीन फॉर पोलियोमाइलाइटिस, यानी पोलियो के लिए जो वैक्सीन काम में लेते हैं, यानी 2 ड्रॉप जो है पोलियो की पिलाते हैं, वो कौन सी वैक्सीन है, तो सेबीन वैक्सीन काम में लेते हैं अपन पोलियो के लिए। MMR यानी मीजल्स मम्प्स रूबेला, इन तीनों वायरस के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है लाइव वैक्सीन, वो कौन सी है, MMR। तो 3 एग्जांपल याद हो गए आपके वाइवा के लिए लाइव वैक्सीन के। फिर देखो दूसरा है किल्ड वैक्सीन, तो टैब फॉर एंटेरिक फीवर, यानी एंटेरिक जो फीवर आती है, जो अपने टाइफॉइड जो फीवर है, उसके लिए कौन सी वैक्सीन बनाई है, टैब। नेक्स्ट देखो न्यूरल एंड नॉन न्यूरल वैक्सीन फॉर रेबीज, तो रेबीज जो है वायरस जो है उसके लिए एक वैक्सीन बनाई है, जो कौन सी है, न्यूरल एंड नॉन न्यूरल। तो आपको पता है रेबीज का इन्फेक्शन कब होता है, जब डॉग बाइट या कैट बाइट से होता है, यानी कुत्ते ने काट लिया या बिल्ली ने काट लिया, तो उस टाइम पे जो वैक्सीन होती है वो कौन सी होती है, न्यूरल एंड नॉन न्यूरल वैक्सीन। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, यानी जो भी पर्सन इंडिविजुअल पैरामेडिकल फील्ड में जो काम कर रहे हैं, जो ब्लड के कांटेक्ट में आते हैं या अदर फ्लूइड बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आते हैं, तो उनको इस वायरस से बचाने के लिए उनमें एंटीबॉडी पहले ही जनरेट कर दी जाती है, एक वैक्सीन लगाई जाती है, कौन सी, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, ताकि उनमें इन फ्यूचर इन्फेक्शन नहीं हो। साल्क वैक्सीन फॉर पोलियोमाइलाइटिस, तो पोलियो की 2 वैक्सीन, एक तो लाइव वैक्सीन है कौन सी, सेबिन, दूसरी है कौन सी, किल्ड वैक्सीन, कौन सी, पोलियोमाइलाइटिस के लिए साल्क। किल्ड कोलेरा वैक्सीन, यानी कोलेरा के लिए जो वैक्सीन बनाई गई थी वो कौन सी है, कोलेरा वैक्सीन ही। तो ये कुछ वैक्सीन हैं जिनके नाम आपको क्या करने, याद करने हैं। नेक्स्ट देखो बैक्टीरियल टॉक्सोइड, यानी बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन था, जहर था, उसको इनएक्टिवेट करके जो वैक्सीन बनाई गई है, तो सबसे पहले टिटनस टॉक्सोइड, टिटनस, तो टिटनस टॉक्सोइड यानी टिटनस के टॉक्सोइड से जो वैक्सीन बनाई गई थी। टिटनस तो आपको पता है, जब भी कोई लोहे वगैरह की हमें कोई चोट लगती है, तो टिटनस के इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने के लिए जो हम वैक्सीन लगवाते हैं, जिसका इफेक्ट कितने महीने रहता है, 6 मंथ, तो वो वैक्सीन कौन सी है, टिटनस है, वो उसके टॉक्सोइड से ही बनी हुई है, बैक्टीरिया के टॉक्सिन से ही बनी हुई है। डिप्थीरिया टॉक्सिन फॉर डिप्थीरिया, यानी कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के लिए जो वैक्सीन बनाई गई है, वो भी किससे बनी हुई है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के टॉक्सोइड, यानी उसी की क्या है, जहर से बनी हुई है। उसको टॉक्सिन को क्या कर दिया, इनएक्टिवेट करके, और हमारी बॉडी में क्या करवा देते हैं, इंट्रोड्यूस, तो उसके लिए हमारी बॉडी में क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। नेक्स्ट देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, काम कैसे करती है, तो एक्टिव इम्यून रिस्पॉन्स स्टिमुलेट बोथ, यानी दोनों चीजें चलती हैं, स्टिमुलेट मींस साथ साथ उत्प्रेरित करती हैं, बोथ ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यूजुअली इन पैरेलल, यानी समांतर चलती हैं। अब देखो एक्टिव इम्यूनिटी में 2 चीजें चलती है, एक तो ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, दोनों क्या चलती हैं, पैरेलल, यानी साथ साथ चलती हैं। तो ये 5 नंबर में आ भी सकता है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या है, तो देखो ह्यूमोरल इम्यूनिटी, इट इज एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, कि एंटीबॉडी से जो क्या है इम्यूनिटी बनी हुई है, वो क्या कहलाती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ये क्या कह रहा है कि WBC से जो इम्यूनिटी बनी हुई है सेल से, वो तो कौन सी है, सेल मीडिएटेड, और जो एंटीबॉडी से बनी हुई है ह्यूमोरल, वो कौन सी है, एंटीबॉडी वाली, ह्यूमोरल। इट डिपेंड्स ऑन द सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडी बाय प्लाज्मा सेल, कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी किस पे डिपेंड है, तो प्लाज्मा सेल्स के द्वारा जो एंटीबॉडी फॉर्म की जाती है उसके ऊपर डिपेंड है कि वो कब एंटीबॉडीज बनाएंगी, उसके बाद में क्या है, ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है, एक्टिवेट होती है। These cells produce specific circulating antibody which combined specifically with antigen and their modify their activity, कि प्लाज्मा सेल जो है वो किसी भी एंटीजन के लिए क्या बनाती है, स्पेसिफिक, यानी बहुत ज्यादा स्पेशल एंटीबॉडी बनाती है, हर बैक्टीरिया, हर वायरस, हर पैरासाइट के लिए अलग अलग स्पेशल एंटीबॉडी बनाती है, विच कंबाइन, वो एंटीबॉडी क्या करती हैं, जुड़ती हैं किसके साथ, उस एंटीजन के साथ जिसके लिए वो बनी है, एंड मॉडिफाई देयर एक्टिविटी, और उसके एक्टिविटी को क्या कर देती हैं, मॉडिफाई कर देती हैं यानी डाइवर्ट कर देती हैं। नेक्स्ट देखो इट डिपेंड सेल मीडिएटेड, तो इट डिपेंड ऑन टी लिम्फोसाइट, यानी ये टी लिम्फोसाइट पे डेवलप है, डेवलप
अगेन सर्टेन एंटीजन, यानी बहुत सारे एंटीजन के अगेंस्ट में क्या होती है, ये डेवलप होती है। द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बाय सेंसिटाइज्ड टी लिम्फोसाइट इज इंपॉर्टेंट इन रेजिस्टेंस टू क्रोनिक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि क्रोनिक जो धीरे धीरे होने वाले जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो इफेक्टिव है वो कौन सी इम्यूनिटी है, तो टी लिम्फोसाइट सेल से जो जनरेट की जाती है वो एंटीबॉडी क्या है, कौन सी है, सेल मीडिएटेड। तो सेल मीडिएटेड का मतलब हो गया जिसमें कौन सी सेल आ गई, WBC, और ह्यूमोरल का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर क्या आ गई, एंटीबॉडी। तो एक्टिव जो इम्यूनिटी सिस्टम आपका, ठीक है, उसमें क्या चलता है, दोनों चीजें चलती हैं, कौन सी, ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है वो हमारा किसके ऊपर चलेगा, पैसिव इम्यूनिटी में। तो एक्टिव इम्यूनिटी से रिलेटेड जितनी भी चीजें थी वो क्या होगी, क्लियर होगी।